जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि देश में इलेक्शन का माहौल है, तो इस कंडीशन में आपको अकाउंट को कैसे ऑपरेट करना है और कैसे आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर नज़र रखना है, तो इसके हम विषय में सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल में बैंक की फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में आपको पता है कि देश में आचार संहिता लागू हो चुका है, क्योंकि आचार संहिता कभी भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन डेट के अनाउंसमेंट के बाद ही अब पूरे कंट्री में आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का नज़र हर ट्रांजैक्शन पे है कि कोई भी चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए फाइनेंशियल यूज़ कर सकता है, पैसे की लैंडिंग हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहली बात कि आप 50,000 से ऊपर अगर आप लेके बाहर जा रहे हैं, अगर मार्केट में आप 50,000 से ऊपर आप जा रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं, तो आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास 50,000 रुपये आए कहाँ से। अगर बैंक से आपने निकाला है तो बैंक की आपके रिसीव होनी चाहिए जिससे आप प्रूफ कर दे। और आज के डेट में अगर आप पैसा लेके जा रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपने पास जरूर रखें, क्योंकि आपको जैसे ही अगर आप पकड़े जाते हैं तो पूरा प्रूफ आपसे देखा जाएगा कि पैसे आप कहाँ से ला रहे हो और कहाँ से आपको मिला है। तो सारा का सारा आपको जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो और इसके साथ के साथ अगर आप अकाउंट में यूपीआई से रिलेटेड आप अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि मल्टीपल यूपीआई कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। क्योंकि ध्यान देना है कि आज के डेट में जो जब भी आचार संहिता लागू होती है तो सारा का सारा जो इलेक्शन कमीशन है, इनकम टैक्स है, आरबीआई है, जितने भी एजेंसीज है, सारी एजेंसी इस पे लग जाती है कि पैसे का मूवमेंट नहीं हो, मनी सर्कुलेशन ना हो। जहां भी सर्कुलेशन में गड़बड़ी होती है वहां आपको पकड़ा जाएगा। और इसके अंदर में बहुत कुछ कंसर्न है कि आप जैसे ही अगर किसी कंसर्न में आप पकड़े आते हैं पैसे की, अगर आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन में या कैश से रिलेटेड, तो इसमें इलेक्शन के बाद ही कुछ ना कुछ होगा, आपको अंदर कर दिया जाएगा और कोई सुनने को तैयार नहीं होगा अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो ये तो हो गई ट्रांजेक्शन यूपीआई और कैश से रिलेटेड। अकाउंट में अगर आप 50,000 से 10 लाख से ऊपर अगर कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने ट्रांजेक्शन क्यों किया है और क्या कंसर्न था कि आपने डिजिटल ट्रांजेक्शन ना करके आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया है। इस पर भी आपको ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात से गोल्ड से रिलेटेड, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी पहन के मार्केट में निकल रहे हैं और गोल्ड की कीमत 50,000 से ऊपर है तो वहाँ भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि बहुत कुछ है फाइनेंशियल से रिलेटेड कि आप आचार संहिता में जब भी लागू होता है देश में इलेक्शन के समय में, तो आपको फाइनेंशियल सारा कुछ आपको ध्यान से करना है। इस कंडीशन में आप अगर कैश का ट्रांजेक्शन ना करें तो वो आपके लिए बेस्ट है। साथ के साथ यूपीआई ट्रांजेक्शन आप वही करें, वही अकाउंट में क्रेडिट हो या आगे करें जहां आपके पास प्रूफ हो। नहीं तो कभी भी आपके साथ कंसर्न हो सकता है और दिक्कत हो जाएगा, फिर आप कानूनी आप दाव पेच में फंस जाएंगे। तो आप बिजनेस कौन करेगा और क्या आप देखोगे। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि फाइनेंशियल्स जितने भी हैं आज के डेट में, जितनी एजेंसीज हैं, सारे इस काम में लगा हुआ है। तो कभी भी आप मार्केट में कैश लेकर के ना निकले। कैश निकलते हैं तो पूरा आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि अगर किसी तरह का कोई कंसर्न भी होता है तो आप वहाँ प्रूफ कर दें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।